नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और सऊदी अरेबिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जो रिलेशंस हैं, वो काफी स्ट्रांग हैं। ना केवल कमर्शियल फ्रंट पर, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में एक कमर्शियली एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं कुछ लेवल पर, वो तो स्ट्रेंथ है ही। इसके अलावा जो कल्चरल टाइज हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है और पिछले काफी सालों से ही और ज्यादा बेहतर हुए हैं। वहीं एक कॉमन कॉमन गोल या एजेंडा भी हम कह सकते हैं, जिसमें कॉम्बैटिंग टेररिज्म इज वन ऑफ द एजेंडाज पे दोनों ही राष्ट्र एक साथ काम करते हैं। अब इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने में सऊदी अरेबिया ने भारत की मदद की है। कुछ भारतीय सूडान से निकाले जा चुके हैं। इसको हम इंडियन डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत कह सकते हैं दोस्तों। एग्जैक्टली क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं न्यूज हेडलाइंस यहाँ पर। सो बिफोर वी जंप इनटू द न्यूज, मैं आपको बता दूं, समुद्र मंथन इसका अगला टेस्ट होने वाला है 30 अप्रैल को। एनरोल कीजिए, आप जीत सकते हैं 1 लाख तक के प्राइजेस और अपनी प्रिपरेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है यहाँ पर दोस्तों, पाथ फाइंडर। इसके अलावा पाथ फाइंडर का एक स्पेशल कोर्स जो कि शुरू हो जाएगा 1 जून से, एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। 40 से ज्यादा टेस्ट आपको प्रीलिम्स के और 10 टेस्ट मेंस के मिलेंगे। फ्री मेंस मेंटोरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर होगा। अर्ली बर्ड ऑफर अब आपके लिए केवल 30 अप्रैल तक अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है कोड पाथ फाइंडर। हाँ जी, यहाँ पर आपको किसी एजुकेटर का कोड नहीं यूज करना, आपको कोड यूज करना है पाथ फाइंडर यहाँ। तो दोस्तों, डेज आफ्टर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने बात की थी अपने सऊदी अरेबियन काउंटर पार्ट से। कुछ भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट किया गया है फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑन सुडान इन अ रेस्क्यू मिशन, जो कि कंडक्ट किया गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा। इस इवैक्यूएशन में 157 लोगों को निकाला गया, जिसमें भारतीय भी इंक्लूडेड है फ्रॉम दी बैटल स्कार्ड सुडान। सुडान के फॉरेन मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया कि 91 उनके नागरिक यानी सऊदी अरेबियंस प्लस 66 जो नागरिक हैं वो उनके फ्रेंडली नेशंस के हैं, जो अराइव हुए हैं जिदा में इन दी फर्स्ट अनाउंस्ड इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस। पहले अनाउंस्ड इवैक्यूएशन में सिविलियंस के, जब से ये फाइट शुरू हुई है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन नेशन में। यहाँ पर जो इवैक्यूएशन है वो कैरी आउट किया गया है बाय दी किंगडम्स नेवल फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ जो बाकी ब्रांचेस है आर्मी, उनके साथ मिलकर, ऐसा बताया गया। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो नागरिक हैं बहुत सारे नेशनल्स के, जहाँ जिनके साथ उनके ब्रदरली और फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं, उनको भी यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसी बात बोली भी है, साफ साफ बताया भी है कि वो बहुत खुश हैं ये अनाउंस करके कि सेफ अराइवल हुआ है उनके इवैक्यूएटेड सिटीजन का उनके देश के फ्रॉम सूडान एंड कुछ और देशों के जो जो कि ब्रदरली और फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग डिप्लोमैट्स एंड इंटरनेशनल ऑफिशियल्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कंडक्ट किया गया इवैक्यूएशन, इट वाज कंडक्टेड अक्रॉस दी रेड सी के थ्रू, ये अक्रॉस ये किया गया। यहाँ पर पोर्ट ऑफ सूडान से लेकर जेदा पहुंचाया गया नेशनल्स को, जिसमें 66 सिटीजन थे 12 राष्ट्रों के भी, जिनको इवैक्यूएट किया गया है। ना जो नंबर ऑफ सिटीजन हैं जो इवैक्यूएट किए गए हैं वो 91 हो गया है, जिसमें मैंने आपको बताया जो 66 सिटीजन हैं वो फ्रेंडली कंट्रीज के हैं, और वो देश जिनसे जिन नेशंस के ये नागरिक हैं, दे इंक्लूड कुवैत, कतर, यूएई, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बल्गेरिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, कनाडा, बुर्किना फासो एटसेट्रा। यहाँ पर ये भी कहा गया है बाय दी ऑफिशियल्स की जो भी नेसेसरी चीजें हैं, जो भी आवश्यकताएं होंगी इन फॉरेन नेशनल्स को उनकी प्रिपरेशन में, सो दैट दे कैन गो बैक टू देयर ओन नेशंस, उसकी भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और उनको सभी जो भी सुविधाएं, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आवश्यकताएं, वो भी उनको प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर द डिपार्चर टू देयर ओन कंट्रीज, ताकि वो अपने देश ठीक से पहुंच सके, सेफली पहुंच सके। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही यानी फ्राइडे को ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की थी टू रिव्यू द सिक्योरिटी ऑफ ओवर 3000 इंडियन नेशनल्स, मतलब 3000 ज्यादा भारतीय स्टक हैं इन दी वायलेंस इन सूडान। और डायरेक्ट किया था ऑफिशियल्स को कि वो प्रिपेयर करें कोई कंटिजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स फॉर ऑल दीज इंडियंस, ताकि उनको सेफली भारत वापस लाया जा सके। इस मीटिंग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सूडान बी एस मुबारक के साथ साथ और भी सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने असेस किया था जो भी रेलेवेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं सूडान में, और साथ में फर्स्ट हैंड रिपोर्ट भी ली थी कंडीशंस की ऑन द ग्राउंड, जहां पर उनका स्पेसिफिक फोकस था कि जो सेफ्टी है हमारे 3000 भारतीयों की, उस पे उसका ध्यान दिया जाए, वो अटमोस्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए इंस्ट्रक्ट किया जो भी रेलेवेंट ऑफिशियल्स हैं कि वो विजिलेंट रहें और वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करें जो भी डेवलपमेंट्स हैं, और कंटिन्यूसली इवेल्युएट करें हमारे
देश के नागरिकों की सेफ्टी को, जो भी सूडान में फंसे हुए हैं, और उनको जो भी मदद उनको चाहिए उसको असिस्टेंस को उनको पहुंचाया जाए, जितनी भी पॉसिबल असिस्टेंस पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एम्फेसाइज किया था ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्लोज कम्युनिकेशन विद नेबरिंग कंट्रीज इन द रीजन। उस रीजन में जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक क्लोज कम्युनिकेशन बनाने की बात की गई थी, जिसका रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के थ्रू हमारे कुछ नेशनल्स इवैक्यूएट हुए भी हैं। साथ साथ उन सभी देशों के साथ भी कम्युनिकेशन की बात की गई है जिनके नागरिक सूडान में यहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं सूडान की प्रेजेंट स्थिति की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू WHO इस पूरी जो फाइटिंग है इसने 400 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं अभी तक, और 2000 से ज्यादा लोग अभी तक इंजर हो चुके हैं। 15 अप्रैल से, जब से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है शुरू हुआ है बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस चीफ जनरल अब्दुल फतेह बुरहान एंड द हेड ऑफ रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो कि पैरामिलिट्री ग्रुप है, जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जो कि दोनों आपस में भिड़े हुए हैं टू टेक कंट्रोल। सत्ता चाहिए इस रिसोर्स रिच अफ्रीकन नेशन की, सत्ता को हथियाने के लिए दोनों ही जो आर्मी है और जो RSF है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई यहाँ चल रही है। 3 दिन का सीज फायर भी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये फाइटिंग कंटिन्यू रही देश में, सूडान में, बिटवीन RSF एंड द मिलिट्री। और दोनों ही साइड्स ने बहुत कन्वीनियंटली अक्यूज कर दिया एक दूसरे को कि वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं इस ट्रूस का। ईद के ओकेजन पे कहा गया था दे शुड बी अ सीज फायर, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया है। तो बिफोर वी एंड आई कैन जस्ट से कि लेट्स ऑल प्रे फॉर ऑल द इंडियन नेशनल्स जो वहाँ स्टक हैं इस समय सूडान में, या किसी भी देश के नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं, वो सेफली अपने अपने कंट्रीज पहुंच जाएं दोस्तों। और ये जो भी आपस का कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों फोर्सेस का, ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाए। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.